हेलो व्यूअर्स, आप सभी का IEMT मैथ साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम हॉलीडे स्पेशल विशेषांक में रूल ऑफ वी बोडमार्क्स के बारे में जानेंगे। आइए, वी बोडमार्क्स क्या है इसे पहले हम जान लेते हैं। आइए देखते हैं रूल ऑफ वी बोडमार्क्स। यहाँ पर देखिए V B O D M A S इन प्रयुक्त अक्षर को यहाँ पर लिया गया है। इनका क्या अर्थ है, इनका संकेत क्या है, यहाँ पर दर्शाया गया है। इसको आप सावधानी से देखिए। अक्षर V ये विनिकुलम R बार इस संदर्भ में प्रयुक्त होता है और इसका संकेत है इस प्रकार एक छोटी सी रेखा, इसे हम बार बोल सकते हैं। दूसरा एक अक्षर है बी अर्थात ब्रैकेट, कोष्ठकों अर्थात समूहन संकेतों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बी का। जैसे कि हम जानते हैं कोष्ठक हमारे सामने तीन प्रकार के हैं। ये देखिए, छोटा कोष्ठक या इसको साधारण कोष्ठक कहा गया है। ये महिला कोष्ठक अर्थात लहरियादार कोष्ठक या सर्पाकार कोष्ठक इसे कहा गया है। देखिए, इसकी आकृति के आधार पर इसको लहरियादार या सर्पाकार कोष्ठक माना गया है। तीसरा कोष्ठक है बड़ा कोष्ठक या इसको वर्ग कोष्ठक भी कहा जाता है। तो बी से हो गया ब्रैकेट। आगे देखते हैं ओ अर्थात ऑफ या इसको का के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ होता है गुणा। जहां भी प्रश्न में का आया हो उसके लिए हम गुणा का चिन्ह प्रयोग करेंगे। फिर आता है डी अर्थात डिवीजन, भाग। देखिए, संकेत आप तो जानते ही हैं, भाग का संकेत इस प्रकार या इस प्रकार हो सकता है। एम से है मल्टीप्लिकेशन, ये देखिए गुणा या इस प्रकार संकेत है। ए से एडिशन, जोड़ या देखिए प्लस का चिन्ह। एस से है सब्सट्रैक्शन या घटाव या व्यवकलन कह सकते हैं, या इस प्रकार देखिए माइनस। तो इस प्रकार रूल ऑफ बोडमार्क्स वी बोडमार्क्स में इस प्रकार इनको ध्यान से देखेंगे आप। जब हम संख्यात्मक व्यंजकों को सरल करते हैं जिनमें विभिन्न समूहन संकेतों कोष्ठकों में संक्रियाएं धन ऋण गुणा भाग का प्रयोग किया गया हो, तो हम शब्द वी बोडमार्क्स के आधार पर दिए गए क्रम का अनुसरण करते हुए सवाल हम हल करते हैं। आइए देखते हैं, हमारे गुरुजी सर जी ने भी हमें एक कविता के माध्यम से इस प्रकार वर्तमान में जो वी बोडमार्क्स है उसको हमें एक कविता के माध्यम से समझाया था, जो आज भी हमें याद है। हम इसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं और आप भली भांति इस कविता को भी समझिए और याद करके आप भी इसको कभी नहीं भूलेंगे। फिर जो भी संख्यात्मक व्यंजक रहेगा उसको सरल करने में आपको इससे मदद मिलेगी। आइए देखते हैं। सही अरु का को तोड़कर भाग गुणा कर भीति, ता पाछे धन ऋण करो यही भिन्न की रीति। इसका अर्थ यह हुआ कि सही जो भी संख्यात्मक व्यंजक दिया रहेगा उसमें अगर सही बटा प्रश्न में आया हो, सही बटा का यहाँ पर अर्थ है मिश्र भिन्न को पहले हल किया जाता है। उसके बाद का को हल किया जाता है, का के बदले गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और इनको हल करने के बाद प्रश्न में आए हुए भाग का चिन्ह को हल करते हैं। भाग को हल करने के बाद गुणा को हल किया जाता है और इनको हल करने के बाद ता पीछे धन ऋण करो, इसके बाद जोड़ने का क्रिया किया जाता है। जोड़ने के बाद फिर घटाने का क्रिया किया जाता है।
यही भिन्न की रीत, और इस प्रकार से भिन्न को हल किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। आइए इन्हीं पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए और रूल ऑफ वी बोडमास का अनुसरण करते हुए हम कुछ संख्यात्मक व्यंजकों को सरल करने का प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख रखे हैं। उदाहरणों को घटते क्रम में मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको सरल से कठिन की ओर मैं समझाते हुए चलूं और आप इस नियम को अच्छे से समझ जाएं। आइए देखते हैं। पहला उदाहरण है 4/2/3। देखिए मित्र भिन्न है। धन 1/3 ऋण 4/1/3 को सरल कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। 4/2/3 धन 1/3 ऋण 4/1/3 ऐसे। आइए इसके अनुसार पहले हमको मिश्र भिन्न को हल करना होगा। तो आइए हल करते हैं। तो 4/2/3 को हल करते करते हैं। देखिए 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 गुणे 3 करेंगे और इसमें अंश में 2 है उसको जोड़ देंगे और बटा 3 ऐसे। इसको ऐसे ही लिखेंगे ऋण। ये देखिए यहाँ भी 4 में 3 को गुणा करेंगे और अंश में जो 1 है उसको जोड़ देंगे और बटा 3 ऐसे हल करें। 4 किया 12, तो 12 बटे हो गया 3। देखिए 3 हो गया। यहाँ पर ध्यान देना है धन 2 और 1/3 ऋण 4 किया 12 और 1 13 ऐसे 13/3। आइए इसको आगे हल करें। तो देखेंगे ये हो गया 14/3, ये 1/3 और ऋण 13/3 ऐसे। यहाँ पर तीनों भिन्न के हर का लसा लेंगे तो लसा आ जाएगा 3 ऐसे। फिर 14 धन 1 और ऋण 13। देखिए 14 और 1 15 हो गया। 15 ऋण 13/3। तो ये आ गया 15 में 13 गया 2/3। इस प्रकार से इस व्यंजक को हमने सरल किया तो प्राप्त हुआ 2/3 उत्तर। आइए एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ देखिए हल 100 का 1/5 भागित 2/5 धन 2 ऋण 1 को सरल कीजिए। ऐसे। आइए हल लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देखा जाता है सही बटा आया है उसको हल करते हैं। उसके बाद क्या चिन्ह आया है तो क्या चिन्ह यहाँ पर आया है देखिए। तो यहाँ लिख देंगे 100। एक बार प्रश्न लिख रहे हैं ऐसे 2/5 धन 2 ऋण 1 ऐसे। तो 100 का को गुणा में बदल देंगे इस प्रकार से और फिर लिख देंगे 1/5 भागित 2/5। ये देखिए 2/5 धन 2 ऋण 1। आइए इसके बाद नियम कहता है कि भाग को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1/5 में 2/5 का भाग दिया गया है तो इसे हल कर लेते हैं। ध्यान दीजिए। तो 1/5 में जब 2/5 का भाग देंगे तो जैसा भाग के नियम भिन्न के नियम से जानते हैं भाग को हम गुणा में बदल देंगे तो अंश और हर आपस में बदल जाता है इस प्रकार से। 2/5 है वो 5/2 हो गया धन 2 ऋण 1। आगे और हल करते हैं 100। यहाँ देखिए 5 एकम 5 एकम कट गया। यहाँ पर बचा 1 एकम 1 और नीचे में है 2 धन 2 ऋण 1। अब देखते हैं अब हमको गुणा करना है। तो देखिए 100 का 1/2 के साथ गुणा है तो गुणा कीजिए। तो 2 एकम और 2 पचासम 100
तो ये आ गया 50 और धन 2 ऋण 1। इसको देखिए 50 और 2 52 ऋण 1 और अंत में आता है क्या ऋण, यानी घटाव करना है। तो 52 में 1 गया 51। इस प्रकार 100 का 1/5 भागी 2/5 धन 2 ऋण 1, इस व्यंजक को सरल करने पर हमें 51 प्राप्त हुआ। आइए एक और अलग प्रकार का सवाल देखते हैं। ध्यान दीजिए, मेरा प्रयास रहेगा कि अलग अलग प्रकार का उदाहरण लेकर आपको समझा सकूं ताकि आपको कोई कठिनाई न हो। यहाँ देखते हैं 2 भागी, यहाँ पर देखिए बार लगा है, 3 ऋण 2 के ऊपर बार चिन्ह है। तो एक बार प्रश्न लिख लीजिए इस प्रकार से। यहाँ पर प्रश्न लिख लेते हैं हम। अब आगे हल करेंगे 2 भागी। देखिए बार चिन्ह को पहले हल करना पड़ता है, तो 3 में 2 को हम घटाएंगे तो आ गया 1, क्योंकि यहाँ बार लगा है मतलब इस क्रिया को पहले करेंगे। अब 2 में 1 का भाग करेंगे तो आ गया 2। इस प्रकार आंसर आ गया ऐसे। ये देखिए हल हो गया। आइए प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं हम। तो प्रश्न क्रमांक 4 में है हल 28 ऋण 5 गुणित 6 ऋण 2 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। आइए देखते हैं, एक बार प्रश्न लिख लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए गुणा पहले आया है तो गुणा को हल करेंगे। तो 5 6 30 होता है, 30 लिख दिया हमने ऐसे। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, धन और ऋण की क्रिया करनी है। तो धन और ऋण की क्रिया में देखिए यहाँ पर ये 28 है और ये ऋण 30 है और ये ऋण 2 है। तो यहाँ पर ऋण 30 और ऋण 2, तो ये ऋण 32 हो जाएगा। आगे अब यहाँ 32 में 28 को हटाएंगे तो 4 और बड़ी संख्या के आगे ऋण चिन्ह है तो ऋण। इस प्रकार हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो ये भी एक सरल हो गया। आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 में हम देखते हैं 3 ऋण। देखिए 3 ऋण छोटा पुस्तक के अंदर है 5 ऋण 6 भागित 3। तो एक बार प्रश्न लिख लीजिए ऐसे, ये ऐसे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नियम के अनुसार हमको कोष्टक के अंदर की संख्या जो भी संक्रिया है उसको पहले हल करना होता है। तो यहाँ छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक को हमको पहले हल करना होगा। छोटा कोष्टक को हल करने के समय ये भी देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी संक्रिया है। तो जैसे भाग है तो भाग की संक्रिया पहले हल करेंगे और उसके बाद फिर गुणा की संक्रिया, फिर उसके बाद धन या ऋण आता है। तो आइए पहले कोष्टक के अंदर भाग की संक्रिया को पहले हल करें। तो 6 में 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार गया तो इस प्रकार लिख देंगे 6 भागित 3, तो भागफल 2 आया, लिख दिया हमने। फिर से कोष्टक में देखिए 5 में अब यहाँ पर क्या है, 2 को घटाया गया है तो आ गया 3। अब हम यहाँ कोष्टक हटा देंगे। ध्यान देंगे कोष्टक को जब भी हटाया जाता है तो उसके बाहर में यदि ऋण चिन्ह है तो अंदर संख्या जो भी है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो धन 3 है वो हो जाएगा ऋण 3। इस प्रकार से अब 3 में 3 को यहाँ घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पर ये 0 प्राप्त हुआ। इस प्रकार इसे हम देखते हैं तो सरलीकरण इसका हो गया। आइए थोड़ा सा और बड़े रूप का सवाल ले लेते हैं। हल देखिए को सरल करो। देखिए प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग। 2 ऋण, फिर बड़ा कोष्टक है 2 ऋण, फिर सर्पाकार कोष्टक 2 ऋण, छोटा कोष्टक 2 ऋण 2 और 2 ऋण 2 के ऊपर देखिए बार चिन्ह लगा है। फिर छोटा कोष्टक बंद है, बड़ा कोष्टक बंद किया गया है और फिर
ये मंझला कोष्ठक और फिर अंत में बड़ा कोष्ठक बंद किया गया। ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बार का भी उपयोग हुआ है, छोटा कोष्ठक भी उपयोग हुआ है, मंझला कोष्ठक भी उपयोग हुआ है और ये बड़ा कोष्ठक का भी प्रयोग किया गया है। तो इसको हल करने का सही क्रम क्या है वो देखिए। तो सबसे पहले बार चिन्ह का उपयोग करने का तरीका है, समूहन संकेत में सबसे अंदर की ओर इसका प्रयोग किया जाता है और इसी को सबसे पहले हल करते हैं। तो आइए एक बार प्रश्न लिख लीजिए। ऐसे 2 ऋण 2 ऋण 2, इसके ऊपर बार चिन्ह हमने लगाया, फिर मंझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। आगे 2 ऋण यहाँ पर इस प्रकार लिख दिया हमने, 2 ऋण, ध्यान दीजिए 2 ऋण 2, इसके ऊपर बार लगा है, मतलब 2 में 2 को घटाना है, तो यहाँ आ गया 0। अब ये छोटा कोष्ठक बंद कर दिए, मंझला कोष्ठक बंद कर दिए, बड़ा कोष्ठक बंद कर दिए। आगे 2 ऋण, फिर यहाँ पर इस प्रकार देखते जाइए। अब छोटा कोष्ठक हल करना है, तो छोटा कोष्ठक के अंदर पहले संक्रिया को हल कर लेते हैं। 2 में 0 को घटाना है, तो देखिए 2 आ जाएगा ऐसे। आगे स्टेप और लेते हैं, ये देखिए अब छोटा कोष्ठक हल करेंगे लेकिन बाहर में ऋण चिन्ह है, तो इसका चिन्ह ऋण हो जाएगा ऐसे। देखते जाइए, बहुत ही सरल क्रियाविधि है। अब हमको मंझला कोष्ठक के अंदर जो संक्रियाएं हैं उसको हल करना होगा, अर्थात 2 में 2 को घटाना होगा। तो 2 ऋण, यहाँ पर देखिए घटाने पर 0 आ गया, 2 में 2 को घटाए तो क्या मिला 0। अब मंझला कोष्ठक हम हटा देंगे, तो 2 ऋण यहाँ हो जाएगा 0। आगे देखिए 2 ऋण, अब 2 में 0 को घटाएंगे तो 2 ही मिलेगा ऐसे। अब हमको क्या करना है, बड़ा कोष्ठक हटाएंगे, तो बड़ा कोष्ठक के बाहर ऋण चिन्ह है, तो ऋण चिन्ह होने के कारण अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो धन 2 है वो ऋण 2 हो जाएगा। तो 2 में 2 को घटाएंगे तो क्या मिला 0, और इस प्रकार ये हल हो गया। तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए एक और उदाहरण के अंतर्गत आ गया, यहाँ पर लिखेंगे 14 ऋण 7, छोटे कोष्ठक के अंदर है, फिर गुणा बड़े कोष्ठक के अंदर संख्या है 8 धन, फिर मंझला कोष्ठक है 3 ऋण 7 ऋण 1 के ऊपर देखिए बार लगा है, और फिर मंझला कोष्ठक बंद है, बड़ा कोष्ठक बंद है, को सरल कीजिए ऐसे। तो सबसे पहले हमको प्रश्न लिख लेना होता है एक बार। तो देखिए 14 ऋण 7 गुणित, इसे लिख लीजिए 8 धन 3 ऋण 7 ऋण 1, ऐसे बार लगाइए और बड़ा कोष्ठक बंद करिए इस प्रकार से, ठीक है। आगे सबसे पहले हमको बार चिन्ह को हल करना होता है। तो बार चिन्ह के अंतर्गत जो भी संक्रिया है, जैसे यहाँ पर ऋण है, 7 में 1 को घटाना है, तो इसे हम पहले हल करेंगे। आइए इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं ऐसे। 8 धन सर्पाकार कोष्ठक 3 ऋण, 7 में 1 गया 6, और सर्पाकार कोष्ठक बंद कर दिए, बड़ा कोष्ठक बंद हो गया। फिर आगे देखते हैं 14 ऋण 7, यहाँ देखिए 8 धन। अब यहाँ सर्पाकार कोष्ठक को हल करेंगे तो उसके अंदर की संक्रिया को पहले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 ऋण 6 है, तो हल करेंगे तो आएगा ऋण 3, इस प्रकार से 6 में 3 गया 3, बड़ी संख्या का आगे ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह। आइए आगे बढ़ते हैं 14 ऋण 7 गुणित, अब यहाँ पर क्या है देखिए 8, अब मंझला कोष्ठक हटाएंगे तो उसके बाहर में चिन्ह क्या है धन है, तो अंदर का चिन्ह बिल्कुल नहीं बदलता, ये संख्या चिन्ह सहित यहाँ इस प्रकार लिखा जा सकता है ऐसे। अब चाहे तो इसको भी आप हल कर सकते हैं, 14 में 7 गया 7 गुणित, और ये है 8 में 3 गया 5 ऐसे। आप बड़ा कोष्ठक हल कर दीजिए, तो बड़ा कोष्ठक के बाहर में गुणा का चिन्ह है,
तो यहाँ पर दोनों का गुणा हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा 7 पंचे 35। और इस प्रकार से हमारे पास इस संख्यात्मक व्यंजक को सरल करने पर 35 प्राप्त होता है। आइए एक और प्रश्न हम देखते हैं। उस प्रश्न के अंतर्गत थोड़ा सा सवाल बड़ा रूप में है, आप लोग ध्यान दीजिए। 118 ऋण बड़ा कोष्टक के अंदर है 121 भागित छोटा कोष्टक के अंदर देखिए 11 गुणित 11 ऋण, सर्पाकार कोष्टक के अंदर है ऋण 4 ऋण, फिर छोटा कोष्टक के अंदर 3 ऋण, फिर यहाँ 9 ऋण 2 के ऊपर 12 है, फिर छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। तो आइए हम हल करते हैं। सबसे पहले एक बार प्रश्न को लिख लिया जाता है, आप लोग अवश्य लिखा करें। 121 भागित यहाँ है 11 गुणित 11 ऋण, ऋण 4 ऋण, 3 ऋण 9 ऋण 2 12 है इसके ऊपर, फिर छोटा कोष्टक बंद है और फिर मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। आइए सबसे पहले हमको बार चिन्ह को हल करना होगा। तो यहाँ लिख देंगे 118 और ये 121 भागित 11 गुणित 11 ऋण, यहाँ देखिए ऋण 4 है ऋण, ये 3 ऋण, देखिए 9 में 2 गया 7, तो यहाँ लिख देंगे हम 7 ऐसे। इस प्रकार कोष्टक बंद कर लीजिए। अब यहाँ पर है 118 ऋण 121 भागित 11 गुणित 11, ध्यान देंगे यहाँ, और यहाँ पर सर्पाकार कोष्टक ऋण 4 ऋण, देखिए 3 में ऋण 7, इस क्रिया को पूरा आगे बढ़ाइए तो 7 में 3 घटाएंगे तो आएगा 4, और बड़ी संख्या के आगे ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगा देंगे ऐसे, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से 121। अब हमको छोटा कोष्टक हटाना है, तो यहाँ भी देखिए छोटा कोष्टक है, तो 11 गुणित 11 है, तो 11 11 में 121 हो गया। यहाँ लिखिए ऋण, यहाँ पर ऋण 4 है। अब यहाँ भी देखिए छोटा कोष्टक हटाना है, लेकिन बाहर में ऋण चिन्ह है, तो अंदर का पूरा जो चिन्ह सहित संख्या जो चिन्ह उसका बदल जाएगा, तो ऋण है वो क्या बन जाएगा धन 4, सर्पाकार कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक बंद। आइए मझला कोष्टक को हम हल करते हैं ऐसे, तो देखेंगे यहाँ पर ऋण 4 और धन 4, यहाँ पर ये सरल करने पर हो गया 0। इसको हम एक स्टेप में और ऐसे लिख सकते हैं 121 भागित 121, ये हो जाएगा 0 ऐसे। और आगे बढ़ते हैं हम, देखिए 121 भागित 121 ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। अब हमको बड़ा कोष्टक को हल करना रहेगा, तो उसके अंदर की जो संक्रिया है, जैसे यहाँ पर भाग की संक्रिया, उसको हल करते हैं ऐसे। तो 121 में 121 का हम भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब हमको बड़ा कोष्टक हल करना है, तो बड़ा कोष्टक हटाने के लिए देखिए बाहर में ऋण चिन्ह है, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 1, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कोष्टक के बाहर गुणा का चिन्ह माना जाता है, तो यहाँ पर ऋण चिन्ह का गुणा होगा ये धन 1 से, तो हो जाएगा ऋण 1। अब इसको हम हल कर देंगे तो 117। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस संख्यात्मक व्यंजक जिसमें विभिन्न समूहन संकेतों, बार चिन्ह, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक और भाग का चिन्ह आया है, गुणा का चिन्ह है, धन है, ऋण है, इन सबका प्रयोग किया गया है, तो इसको हमको क्रम से हमको सरल करना होता है, और हमने नियम का पालन करते हुए, चाहे वो रूल ऑफ वी बोडमास हो या फिर कविता की पंक्ति में जो कहा गया है उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको सरल किया, तो देखिए 117 हमें प्राप्त होता है। आज विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा मैंने रूल ऑफ वी बोडमास को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएगा।
समझ में आ गया होगा। आगे और भी इसी प्रकार की गणित की मूलभूत जो बेसिक जो टॉपिक है उस पर हम आगे आने वाली कड़ी में चर्चा करेंगे। तब तक आप इनको बारीकी से अध्ययन करिए, समझिए, और अगर पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी आगे आने वाली कड़ी में बताया जाएगा वो आप तक आसानी से मिल सके, पहुंच सके। धन्यवाद।